माँ बाप की चालाकी। माँ बाप भी स्वार्थी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहानी तो कुछ ऐसा ही कहती है। क्या है जी, सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में खिलाएगा। घूम फिर कर एक बेटी ही है, कैसे कटेगा बुढ़ापा उसकी शादी के बाद? अरे क्यों चिंता कर रही हो, सब सेट कर रखा है मैंने। मैं जानता हूँ कैसे मैनेज करना है। तभी उनकी बेटी निधि आती है। क्या पापा, क्या सेट कर रखा है? वैसे मैं आज आप लोगों को एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। ये है वीर, मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही है बेटी, तेरी शादी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा हमें? अरे कैसी बात कर रहे हैं, बेटी की शादी तो हर माँ बाप करते हैं। आपको क्या हो गया है जो ऐसे बोल रहे हैं? अरे चुप रहो तुम 2 मिनट, देख नहीं रहे हो भविष्य डिस्कस हो रहा है। पापा मैं शादी तो करूंगी ही ना, वैसे वीर भी अच्छा कमाता है, तो मैं शादी के बाद अपनी कमाई का एक हिस्सा आप लोगों को दिया करूंगी, जिससे आप लोगों का खर्चा और मकान का किराया निकलता रहेगा। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर अपने माता पिता को निधि के बारे में बताता है और उसके माता पिता की शर्त को भी बताता है। वीर के पिताजी कहते हैं, देख बेटा, वैसे औलाद औलाद ही होती है, क्या बेटा क्या बेटी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू इस लड़के से शादी ना कर। नहीं पापा, मैं तो उसी से शादी करूंगा। अरे बेटा, हमें ये ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए तो कह रहे हैं। वीर निधि को सारी बात बता देता है। देखो, मेरे घर के पास जमीन बहुत सस्ती है। मेरे पापा ने कहा है कि शादी के बाद हम लोगों को वही जमीन लेकर घर बनवा लेना चाहिए। अब जब तुम्हारे माँ पापा को ठीक नहीं लग रहा है तो मैं भी उस घर में नहीं रह पाऊंगी। तुम एक काम करो ना, अपने पिता से अपना हिस्सा ले लो, उसे बेचकर मेरे घर के पास 3 मंजिल का मकान बनवा लो। 2 मंजिल का किराया मिलेगा और मेरी तुम्हारी सैलरी, बस जिंदगी में ऐश करेंगे। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन माँ पापा नहीं माने तो? कानून है ना। अरे बेटे का हक तो खुद देश का कानून भी बोलता है देने के लिए। और फिर माँ बाप है, कब तक नाराज रहेंगे बताओ? वीर निधि की बात में आ जाता है और माता पिता से लड़कर अलग घर बनवा लेता है। शादी के कुछ साल बाद बेटे से मिलने का बहुत मन कर रहा है, काश हम उसे देख पाते। उसकी बेटी भी बहुत प्यारी है, मेरी पोती काश मेरे पास आकर रहती। चलो ना वीर के पास चलते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन एक बार वो हम लोगों को पूछ तो लेता कि माँ पिताजी कैसे हैं आप लोग। जाने दीजिए, बच्चा है, फिर उस लड़की को तो जानते ही हैं आप कैसी है। लेकिन वीर, बहुत याद आती है, चलिए ना। माँ बाप किसी तरह वीर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचते हैं, जहां निधि के माँ बाप और निधि अपनी बेटी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। ये लोग कौन है, अंदर कैसे आ गए? तभी किचन से वीर निकलता है, हाथ में रोटी लेकर। लाला, गरम रोटी यहाँ दे। वीर सामने माँ बाप को देखकर रोने लगता है। माँ पापा, आप लोग यहाँ? वो माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है। मैं समझ रही थी, मेरा मन बोल रहा था कि तू परेशान है, लेकिन बेटा ये किन लोगों को पाल रखा है तूने? माँ चुप हो जाओ, वरना ये लोग हम लोगों को परेशान करेंगे। तभी निधि के पापा कहते हैं, देखो जी, मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा मारता पीटता है, घरेलू हिंसा का केस कर दिया ना, पूरा परिवार अंदर। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। माँ पापा आप लोग जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा। माँ पापा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन परेशान से रहते हैं कि कैसे अपने बेटे को ऐसे लोगों से दूर करे। फिर एक रोज वीर का फोन अपनी माँ के पास आता है। माँ, निधि ने आज मुझे मारा, और जब मैंने पलट कर उसे मारा तो उसने पुलिस को बुला लिया। माँ मुझे बचा लो प्लीज। बेटा तू उस घर से भागा, यहाँ मेरे पास आ जा। माँ, लेकिन मेरी बेटी निधि अपने माँ बाप के कहने पर उसे भी मारती है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे,
कैसे निधि और उसके माँ पापा से अपने बेटे को छुटकारा दिलाए। लेकिन फिर एक रोज घर के दरवाजे की घंटी बजती है और सामने वीर खड़ा होता है। बेटा वीर, तू यहाँ कैसे? माँ, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बोल रहे थे कि अब यहाँ आने की कोशिश की तो वो मुझे और तुम दोनों को भी पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन बेटा, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ, निधि के माँ पापा की कोई इनकम नहीं है। मुझसे शादी उन लोगों की सोची समझी साजिश थी। वो लोग पहले मुझे आप लोगों से दूर करके आप लोगों से पैसे लेकर वहाँ घर बनवा लेते हैं, फिर मुझे उसी घर में नौकरों की तरह रखा जाता है। माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, पर प्लीज मेरी बेटी को मुझे वापस दिला दो। उधर निधि के माँ पापा निधि के साथ खुशी खुशी वीर के ही घर में रहते हैं। अरे निधि, ये ऊपर वालों ने इस महीने का किराया नहीं दिया। मैं बात करती हूँ पापा। वैसे पिछले महीने का किराया तो दिया ही होगा ना आपके पास, वो कहाँ गया? अच्छा, इसलिए हम लोगों ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया कि तू कल को हमसे हिसाब किताब लेगी। अरे खुद भूखे रहे लेकिन तुझे खाना खिलाया, ऐसे पाल पोस कर बड़ा किया, और एक तू है। तभी वहाँ वीर की बेटी आन्या आ जाती है। माँ, मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। चुप हो जा। देख, तेरे पापा तुझे छोड़कर भाग गए। इतना प्यार था तो ले जाते तुझे, क्यों? उधर वीर छुप कर बेटी को फोन करता है। पापा अब क्यों भाग गए? मुझे लेकर क्यों नहीं गए? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये बोलकर बेटी फोन रख देती है। वीर परेशान हो जाता है। वो बेटी से बिछड़ने का दुख सह नहीं पाता और रोता रोता एक मंदिर में जाता है, जो उनकी कुल देवी का मंदिर होता है। माँ, आप भी तो माँ हो, कैसे अपने बच्चों से दूर रह सकती हो? माँ, मुझे मेरी बच्ची की बहुत याद आती है। आखिरकार माँ तक वीर की प्रार्थना जाती है और फिर देखा निधि की माँ, मैंने कहा था ना, मेरे पास पूरा बुढ़ापा आराम से गुजारने का प्लान है। हाँ, सही कहा। यहाँ तो ऐश है, 3 तल्ले का अपना मकान, ऊपर से किराया, फिर निधि ही सारा काम करती है। हम दोनों तो ऐश करते हैं जी, ऐश। लेकिन ये सोचिए कि हम दोनों के बाद निधि क्या करेगी? अरे हमें क्या जो करे। अरे जो पति को घर से निकाल सकती है उसके हम क्यों सोचे? वैसे उसकी भी तो बेटी है, वो भी अपनी बेटी का घर तोड़ कर ऐश करे, क्यों? निधि माँ पापा की सारी बात सुन लेती है। अच्छा, तो ये है आप लोगों का असली चेहरा। जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैंने वीर को फोन कर दिया है। अब हम ये घर बेचकर अपने घर जाएंगे।